ये सोनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला के मोती हैं, नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। सच में मेरे कार्यकर्ताओं ने ईश्वर को उसको परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, ये बहुत सारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, इनको नहीं बेचनी थी कि पन्ना प्रभु हम करा सकते, इन्होंने अकेले अकेले मुझे कहा, लेकिन आज 76 पन्ना प्रमुख बनाकर संवेदन कराकर बैठे। मैं अभिनंदन करता हूँ केवल जिला अध्यक्षों का नहीं, मेरे प्रदेश के पदाधिकारियों का नहीं, मंडल अध्यक्षों का भी, शक्ति केंद्र के प्रमुखों का भी, और बूथ के निर्देव का भी, और पन्ना प्रमुखों का भी मैं अभिवादन। इस कार्यकाल में इस प्रकार से परिश्रम की पराकाष्ठा, मुझे याद है कि आज मंच इस तरफ और उस दिन मंच लगाने की स्थिति नहीं थी, कोरोना। उस दिन हम सबके चेहरे पर मास्क, आज टेंट है, उस दिन टेंट भी नहीं था। सरकार की तरफ से अनुमति नहीं थी कि कोई ऐसा करे। बहुत धूप में कार्यकर्ता नीचे खड़ा, आंदोलन के कारण भी जाने की स्थितियां नहीं, वहां से कार्यकर्ताओं ने काम प्रारंभ कर दिया। मैं याद करना चाहता हूं कैमला की सबसभा, किस दम के साथ मेरा कार्यकर्ता तमदारी के साथ वहां खड़ा। मैं याद करना चाहता हूं बड़ौदा का चुनाव, इन स्थितियों में हम लड़ने के लिए शुरू हुए थे और कितने अच्छे मतों के साथ वो चुनाव लड़कर आगे बढ़े। मेरे सिरसा के अध्यक्ष यहाँ बैठे होंगे। इलाहाबाद का वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टीम के लिए किसी भयंकर चुनौती से आधी सड़क भरी हुई थी विरोध करने वाला, और उस विरोध के बीच में उस चुनाव को प्रारंभ कर, जीवन में शायद ऐसी जनसभा लोगों ने नहीं देखी हो। एक तरफ जनसभा का एक मंच है, सामने एक और मंच है, और ऐसी आमने सामने सभा के बीच में काम शुरू करके और 50,000 से अधिक वोट लेकर चुनाव में हम गए। आदमपुर की जीत, नगर पालिका, नगर परिषदों की, जिला 17 जिला परिषदों की विजय, तिरंगा यात्राओं से बदलता हरियाणा का वातावरण, और उसी समय जब मुझे काम दिया तो मैंने यही से कहा था कि हम संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, और मुझे आज मेरे कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि वो संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर। मैं कर्तव्य हूं आप सब, प्रदेशी कर्तव्य। आपने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मुझे मालूम है मेरे समय अनेक कार्यकर्ताओं ने एक समय की रोटी अपनी गाड़ी में लपेट कर, लेकिन मैं आभारी हूं मंच पर उपस्थित नेतृत्व का, उन्होंने भी साथ देने में कोई कसम नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर, अरविंद शर्मा जी, सुभाष बराड़ा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, मनीष सरोवर जी, इन सब छात्रों को प्यार और आशीर्वाद की तरह से और समय के साथ हर चीज को संभालते हुए ऐसे हम और बेहतरी की तरफ जाए, इन चीजों को संभालते हुए, और हमने यहाँ तक की यात्रा, हमारे यहाँ संगठन में इस प्रकार का पर्व, जैसे पेड़ों पर नए कोपल, नए पत्ते आते हैं, बड़े पेड़ फिर से खिल जाते हैं, ये पर्व हर 3 साल में लगभग हमारे यहाँ होता है, और आज उस नए पर्व के हम साक्षी बन रहे हैं। और मुझे इस बात का आनंद है
कि नायब सैनी बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता, जोरदार। शायद विनम्रता में मैं आकलन करूं तो शायद सबसे विनम्र है। परिश्रम भी उसको हमने बचपन से करते हुए देखा। मैं हर बार कहता हूं कि ये हमारे गुरु भी है और हमसे सीखे भी। गुरु इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, मनोहर लाल जी को भी कहा, मुझे भी कहा कि कंप्यूटर रखो घर में, कंप्यूटर सीखो, और इनको हमसे ज्यादा कंप्यूटर आता है। हम इनसे पूछते थे कि एक्सेल में कैसे काम करना, डाटा अलग कैसे करना, पेज मेकर में कैसे काम करना, पीडीएफ फाइल इसकी कैसे बनानी, कहीं भेजना है तो कैसे भेजें। लेकिन जब इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते शुरू किया तो फिर बताने वाले हम भी थे। तो इनसे दोनों तरह का रिश्ता है। ये दोनों तरह का रिश्ता बड़ा गजब का हो। और सारे लोगों का रिश्ता केवल एक तरफा हो सकता है कि एक नहीं सीखा हो, एक नहीं सिखाया हो, लेकिन यह सीखा भी और सिखाया भी। और बहुत ही मैं कहूंगा कि आपको नायब सैनी मेरे से ज्यादा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बहुत समाजिक फेस है। मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ भी, राज्य मंत्रालय का मेरे साथ ही था, वो भी साथ काम करने का सरकार का अनुभव है। सांसद के नाते भी आप अपना बेस्ट अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा में दे रहे हैं। इस समय में मैं कहूंगा कि पार्टी को और आगे ले जाने, 2024 को सफल बनाने में मुझे लगता है कि एक अच्छा चुनाव जो है तो नायब सैनी के रूप में हुआ है और हम मिशन 2024 में सफल। एक बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूं। मैं देखता हूं राजनीति में बहुत सारी पार्टियां, और बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे कार्यकर्ता केवल राज सत्ता की लड़ाई के लिए और चालाकी पूर्ण तरीकों के साथ आगे बढ़ने के रास्तों पर चले हुए। भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी के काम में एक बहुत बड़ा समूह ऐसे कार्यकर्ताओं का है जिनकी श्रद्धा और आदर केवल भारत माता की जय है। मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं को मेरे यहाँ काम संभालने से पहले यहाँ भारत माता की जय बोलते हुए और अपने इस पूरे कार्यकाल में बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आदर के साथ 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, कई दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता नायब सैनी से कहना चाहूंगा, अपने नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा बना के रखना, उनका भरोसा मत टूटना, उनके विश्वास को मत टूटने। चालाकियों से भरे हुए लोग सत्ता के निकट आएंगे, सत्ता में से ये कार्यकर्ता किसी और पार्टी के पास नहीं है। इस कार्यकर्ता का भरोसा बना के रखना, इस कार्यकर्ता का विश्वास जीत के रखना, यही आग्रह आपसे करते हुए मैं आपके सफल कार्यकाल की आपको बधाई देता हूं। आने वाले दोनों चुनाव में पार्टी विजयी होकर आए, इसका आशीर्वाद भी देता हूं, क्योंकि आपसे बड़ा भी मैं हूं और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और मैं क्षमा चाहते हुए एक बात की क्षमा भी मांग लेता हूं। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बहुत मेहनत कराई है, उस मेहनत के कारण अगर आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए आज मेरा माफी मांगने का भी दिन है। आप सबसे भी, आपसे परिश्रम की पराकाष्ठा मैंने कराई। गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट के मंत्र के साथ आपको लगाए रखा। आपने सर्वश्रेष्ठ दिया, मैं कृतज्ञ हूं। लेकिन उसके कारण से आपको घर में, माहौल में किसी की प्रैक्टिस छुटी है, किसी को डांटे पड़ी हैं, किसी के जीवन में कई बदलाव आए हैं। उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आपसे बहुत परिश्रम लिया, लेकिन आपने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर पार्टी को नए लेवल पर पहुंचाया। इसलिए मैं गौरवान्वित हूं, आनंदित हूं और उसका मुझे गर्व है कि आप पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। सबका धन्यवाद।